चलो भाई काम की बात करते हैं। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्यूटर ट्रिपल सी के, जो सभी कंप्यूटर के एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? मुख्य घटक इसका? वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WWW का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 6 क्लास का क्वेश्चन है ये। कौन सी क्लास का है? 6 क्लास का क्वेश्चन है। उसके बाद स्पीडोमीटर कंप्यूटर का एक उदाहरण है, क्या है? एनालॉग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोटोन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है कि क्या है? ENIAC। उसके बाद MICR का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किसमें मापा जाता है? हेर्ट्ज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, MSIC का क्या मतलब है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, BCD क्या है? BCD? बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, आपको पता भी होगा, 010101 वाली जो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है? किसका? वर्म का। अगला क्वेश्चन है, CPU और मेमोरी कहाँ स्थित होती है? ये तो सभी को पता होगा, मदरबोर्ड में होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। पता होगा आपको इसी क्वेश्चन तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पहले कंप्यूटरों को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? मशीनी भाषा का। क्या है मशीनी भाषा? बताओ, किसी को पता हो कमेंट में बताओ। मशीनी भाषा कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज जो होती है आपकी। हाँ, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है ना, बाइनरी लैंग्वेज जो होती है 010101 वाली, वो जो होती है वो आपकी मशीनी भाषा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों को संख्या बनाता है? शिफ्ट का बहुत यूज़ है भाई कंप्यूटर में, सही में। उसके बाद एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है और उसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है? स्पाईबॉट। उस एप्लीकेशन का प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्रित करता है और उसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है? क्या है? स्पाईबॉट। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस क्या है? VLSI। ओके, अगली, यूनिट KIPS का उपयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? किसको? प्रोसेसर को। अगला, पहला वेब ब्राउज़र क्या है? पहला? मोज़ेक। ओके, अगला, एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफ़र। पता है इस बात का, तो कॉमन है ये तो। ठीक है, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए कौन सा डिमांड दिया जाता है? कंट्रोल ऑल डिलीट। उसके बाद कोबोल किसका संक्षिप्त रूप है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, अगला, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है? इनपुट। पता होगा, आउटपुट से आने वाला आउटपुट। ओके, प्रत्येक नंबर सिस्टम का एक आधार होता है जिसे कहा जाता है रेडिक्स। क्या कहा जाता है? रेडिक्स। ए बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट। कोमल
कोमल, COMAL है वैसे ही। कोमल का क्या अर्थ है? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये कोमल वो नहीं है तुम्हारी सहेली कोमल, दूसरी है ये, ठीक है। अगला, सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या है? की क्या है? F12 मतलब की वाला की है, की वाला की, चाबी वाला की। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। ऑफिस लैन जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं, किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? किसके द्वारा? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। आपको पता भी होगा ये तो। ऑफिस लैन जो होती हैं वो बड़े नेटवर्क पे होती है ना, तो वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहते हैं? डिबगिंग। ओके। अगला क्वेश्चन, मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का माना गया है? कृत्रिम। हाँ भाई, कृत्रिम ही है, प्राकृतिक तो हम में ही है और हम में बुद्धि दी नहीं है भगवान ने। अगला है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? किसकी? मानव मन की। हम 1 मिनट में लंदन पहुंच जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उत्तर प्रयोग किया जाता है? वैल्यू, VALU। प्रोसेसर के कितने भाग होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ ये तो पता ही होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वर्ड है, पावर पॉइंट है और MS वर्ड तो वही हो गया। हाँ, और भी बहुत सारी न जाने क्या क्या है। अगला है आपका, EDP की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताइए? डगलस एंजेलबर्ट। अगला है, SMTP, FTP और DNS क्या है? लेयर एप्लीकेशन है। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल सेलेक्ट के लिए कंट्रोल एक ही तो किया जाता है। कंप्यूटर में किस सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित किए हुए डेटा को। हाँ, जो डेटा एकत्रित किया जाता है वही तो सूचना होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को परिवर्तित करना है। क्या है? परिवर्तित करना है, जानकारी परिवर्तित करना है। एक प्रिंटर के आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई क्या है? डॉट प्रति वर्ग इंच, डॉट प्रति वर्ग इंच। ISP का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला, MAN का फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम क्या है? LSIC। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य CD रोम आमतौर पर डेटा तक स्टोर कर सकता है कितना? 680 MB। DMA का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU द्वारा। ये तो पता ही होगा भाई तुम्हें, CPU द्वारा। DOS का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बताओ किस लिए? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर। स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? बैच प्रोसेसिंग। इसका बैच प्रोसेसिंग का। उसके बाद अगला है तुम्हारा कि EEPROM का अर्थ क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बड़ा लंबा नाम है भाई। एक DVD का एक उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। हाँ ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद कंप्यूटर में ज़्यादातर प्रोसेसिंग किसमें होती है? CPU में। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे? 56-65 के दौरान, 1956 और 65 के दौरान। पुराने
पासवर्ड चुराने के अपराध को क्या कहते हैं? स्पूफिंग। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में। नेटवर्क पर उपकरणों की ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ASC सेकंड कोडिंग सिस्टम में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी होती है? 1024। वैसे 1 GB में कितने MB होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो लगता नहीं किसी को पता होगा। चलो बताओ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, IBM कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? थॉमस जे वाटसन को। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि से बनी होती है, पिक्सल बोलते हैं जिसको। ओके। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनक किसे कहा जाता है? डेनिस रिची। आ सकता है क्वेश्चन। एक अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनर्प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता नामक लो इन्फोर्सिस स्पेशलिटी का एक उदाहरण है। क्या है? कंप्यूटर फोरेंसिक्स। CPU के ALU में क्या होते हैं? रजिस्टर। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इनकोडिंग। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी का तो मतलब समझ ही गए होंगे। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? बताओ। अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक भी बोल देते हैं और लॉजिक भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? JV ऑनसॉफ ने। एक OS की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग। कोई ऐसी चीज़ जो निर्देशों को आसानी से समझ लेती है, क्या कहलाती है? एनालॉग डेटा। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट है CPU। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। संगणक है, हाँ सही है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, मोबाइल का बताना। मोबाइल का हिंदी नाम क्या है? मोबाइल का हिंदी नाम, मोबाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। चलो। 1999 में मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित था। ईमेल वायरस। NOS का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई? 1946 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 से। कब से आई थी? 1960 से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1000 बाइट के। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था ना, 1 GB में कितने MB होते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024। 1 गीगाबाइट। ये तो इसका आंसर आ गया। चलो फिर भी तुम देखती हूँ कितने लोग सही कमेंट करते हैं इसमें से आंसर ना देखने से पहले। ठीक है, चलो। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसके बनती होती है? सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट। प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस। CPU का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, लॉजिक, अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, चलो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी क्वेश्चन आगे वाली क्लास में कराएंगे।